हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो सबसे पहले हम इसके बेसिक्स के बारे में जानेंगे। सो बेसिकली व्हाट इज रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज़ द बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज दैट इज टू मेक बेबी। ह्यूमन बींग्स होंगे तो क्या जन्म देंगे ह्यूमन बॉडी को। अगर डॉग की बात करें तो वो पॉपी को दे सकते हैं, और प्लांट करेंगे तो वो न्यू प्लांट को जन्म देंगे। इस प्रोसेस को कहते हैं रिप्रोडक्शन। ओके, तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है, क्या ये सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है या फिर नहीं। तो बेसिकली अगर हम रिप्रोडक्शन सर्वाइवल के बारे में बात करें तो इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ वन इंडिविजुअल, क्योंकि मोदी जी का कोई भी बच्चा नहीं है फिर भी वो जिंदा है कि नहीं। तो इसीलिए रिप्रोडक्शन इज़ नॉट necessary for survival but it is essential for the survival of the species। लेकिन स्पीसीज को जिंदा रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। और रिप्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है इसके बारे में बात करें। क्वेश्चन आता है व्हाई द रिप्रोडक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट। तो इसका मेन रीज़न है इट मेंटेन कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, क्योंकि अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो लाइफ ख़त्म हो जाएगी। ओल्ड जनरेशन सबसे पहले बच्चे होंगे, उसके बाद यंग ओल्ड, उसके बाद मर जाएंगे, तो कोई भी लाइफ कंटिन्यूशन करने के लिए नहीं रहेगी। इसीलिए रिप्रोडक्शन कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ को बरकरार रखने के लिए इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट आता है लाइफ स्पैन। सो लाइफ स्पैन होता क्या है। एक्चुअली लाइफ स्पैन जो है वो बर्थ से लेके नेचुरल डेथ तक का जो टाइम होता है उसे लाइफ स्पैन कहते हैं। जैसे कि अगर नॉर्मल ह्यूमन बींग की बात करें तो वो 60 से 70 साल जीता है, उसको हम लाइफ स्पैन बोलेंगे। वहीं कुत्ते की बात करें तो 10 से 15 साल जीते हैं। वहीं बटरफ्लाई की बात करें तो फ्यू डेज तक जीते हैं। तो वो उन लोगों का क्या हुआ, लाइफ स्पैन हुआ। लाइफ स्पैन वेरी करता है एक दूसरे से, लाइक प्लांट्स का अलग होता है, ह्यूमन का अलग होता है, एनिमल का अलग होता है, बनियान ट्री का होता है जो 1000 ईयर्स भी हो सकता है, हंड्रेड्स ऑफ ईयर हो सकता है, तो उसे लाइफ स्पैन बोलते हैं। लेकिन बर्थ से लेके अगर एक्सीडेंट में कोई मर गया तो उसको लाइफ स्पैन नहीं बोलेंगे। लाइफ स्पैन बोलने के लिए बर्थ से लेके नेचुरल डेथ ही होना पड़ेगा, तो उस बीच के नंबर को हम लाइफ स्पैन बोलेंगे। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक आता है रिप्रोडक्शन का टाइप्स। तो बेसिकली रिप्रोडक्शन हमारा 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकंड इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, सो व्हाट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ओनली वन पेरेंट्स इन्वॉल्व। जहाँ पे सिर्फ एक पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं रिप्रोडक्शन में, उसे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे। और जहाँ पे 2 पेरेंट्स, मेल और फीमेल पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, उसे हम बाइसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। इसमें गैमेट्स यूज होते हैं, इसमें गैमेट्स यूज नहीं होते। ओके, सो हियर आर द टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्स्ट इज बाइनरी ये सब हम असेक्सुअल की क्लास 11 में पढ़े होंगे आपने। मल्टीपल फिजन 10 में भी पढ़ते हैं। बर्डिंग, फ्रेगमेंटेशन, वेजिटेटिव प्रोपागेशन। और बेसिकली क्लास 12 में हमको ये मेन पढ़ना है, phase of sexual reproduction in flowering plants, that is pre-fertilization events। like fertilization से पहले क्या क्या events होते हैं, उसके बाद fertilization आखिर होता क्या है flowering plants में, और एक होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन, यानी कि जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है उसके बाद का क्या क्या प्रोसेस होता है। ओके, तो ये सब जो था वो था बेसिक्स अबाउट सेक्सुअल्स रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, तो अब हम स्टार्ट करेंगे मेन चैप्टर दैट इज sexual reproduction in flowering plants। Okay, so sexual reproduction in flowering plants involve the formation of male and female gametes। क्योंकि इसमें 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो यहाँ पे 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे, और 2 पेरेंट्स के लिए मेल और फीमेल गैमेट्स का होना जरूरी है। उनके फ्यूजन के बारे में एंड द डेवलपमेंट ऑफ सीड एंड फ्रूट। और जब फ्यूजन हो जाएगा तो फर्टिलाइजेशन होगा, और फर्टिलाइजेशन के बाद सीड कैसे बनता है, फ्रूट कैसे बनता है, ये है ये चैप्टर का बेसिक्स। ओके, तो सबसे पहले होता है फ्लावर। ओके, तो फ्लावर क्या है, सबसे पहले हम समझेंगे कि फ्लावर आखिर होता क्या है। फ्लावर इज अ रिप्रोडक्शन स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट्स। ये जो फ्लावर होता है वो रिप्रोडक्शन स्ट्रक्चर है, हर फ्लावर में होता है। आपने फ्लावर बहुत ही ऐसे मौके पे देखे होंगे, जैसे कि किसी को शादी में गिफ्ट करना, कोई मर जाता है तो उस पर चढ़ाना, लेकिन सबसे मेन रीज़न है इसका रिप्रोडक्शन करना। ओके, तो फ्लावर का फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन है प्रोड्यूस गैमेट्स, हेल्प इन फर्टिलाइजेशन एंड फॉर्म सीड एंड फ्रूट्स। इसका मेन फंक्शन यही है, प्रोड्यूस गैमेट्स, हेल्प इन फर्टिलाइजेशन एंड फॉर्म सीड एंड फ्रूट।
ओके, सो क्या क्या होता है स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल फ्लावर। सो सबसे पहले फ्लावर का 4 टाइप होता है। आपने फ्लावर तो देखा ही होगा। तो सबसे पहले होता है सेपल्स, पेटल्स, उसके बाद एंड्रोशियम, गाइनोशियम, दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ओके, तो हम साइंटिफिक लैंग्वेज में, मतलब हमारे बायोलॉजी के लैंग्वेज में बोलते हैं कैलिक्स। कैलिक्स में क्या क्या होता है आपको याद करने की ज़रूरत है ये सब। कैलिक्स इज मेड अप ऑफ सेपल्स। आपने फूल देखा होगा, उसके नीचे का जो ग्रीन पार्ट होता है ना, एक पतला सा ग्रीन पत्ता भी होता है और एक बर्ड जैसा होता है, उसको हम कैलिक्स बोलते हैं। मेड अप ऑफ ग्रीन सेपल्स और ग्रीन इन कलर होता है, और इसका काम जो होता है वो प्रोटेक्ट फ्लावर बर्ड। नेक्स्ट होता है कोरोला। कोरोला इज मेड अप ऑफ पेटल्स, ब्राइट इन कलर, लाइक इट्स डिफर, मतलब इसको येलो भी होता है, कभी रेड होता है। आपने पत्ते तो देखे होंगे फूल के, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं, इसीलिए इसको ब्राइटली कलर्ड बोलते हैं। और इसका काम क्या होता है, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करना फॉर पॉलिनेशन। ओके, सो नेक्स्ट पार्ट इज एंड्रोशियम। एंड्रोशियम मतलब मेल गैमेट्स इन फ्लावर, दैट इज अ कलेक्शन ऑफ स्टेमन। स्टेमन, अगर मैं किसी दिन आप लोग को फूल में लाइव दिखाऊंगी कि स्टेमन क्या होता है, तो स्टेमन का 2 पार्ट होता है। एक होता है एंथर, दूसरा फिलामेंट। और स्टेमन का फंक्शन क्या होता है, प्रोड्यूस पॉलन ग्रेन्स विच इज मेल गैमेट्स। पॉलन ग्रेन जो होता है वो मेल गैमेट्स होता है और हेल्प करता है इन रिप्रोडक्शन। ये है ड्राइंग ऑफ स्टेमन। द फर्स्ट जिसको एंथर बोलते हैं और इसको फिलामेंट बोलते हैं। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट है गाइनोशियम, कलेक्शन ऑफ कार्पल्स। कार्पल्स का 3 पार्ट्स होता है मेनली। फर्स्ट इज स्टिग्मा, सेकेंड इज स्टाइल और थर्ड वन इज ओवरी, जहाँ पे एग्स होते हैं। और स्टिग्मा जो होता है वो स्टिकी होता है, जिसपे पॉलन ग्रेन चिपक जाते हैं, और थ्रू स्टाइल होते हुए ओवरी में पहुँचते हैं, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। तो ओव्यूल जो होता है वो सीड बनता है, ओवरी जो होता है वो फ्रूट बनता है। अपकमिंग लेक्चर्स में हम ये सब पढ़ेंगे बहुत ही विस्तार से। तो ये है कार्पल। ओके, तो यहाँ पे स्टिग्मा सबसे टॉप में होता है, स्टाइल इज द मिडिल पार्ट, एंड नीचे का जो फुला हुआ होता है स्वोलन पार्ट, उसको हम ओवरी बोलते हैं। अगर आपको ये हैंड रिटन नोट चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और यहाँ पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, सो यू कैन आस्क डायरेक्टली फ्रॉम माई व्हाट्सएप। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम बात करेंगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स को बहुत ही डिटेल में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट, बाय बाय।